हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में, जहां पर उन्होंने 25 मार्च को अपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से पूरा जो टेलीकॉम सेगमेंट है और टेलीकॉम सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने वाले हैं। साथ ही साथ उनका जो एयरटेल का जो पूरा टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम के जो सेगमेंट्स हैं उसमें वो किस किस तरीके के इंप्रूवमेंट्स लाने वाले हैं और वो खुद को किस तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे वीडियो में। अगर आपको वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। तो वीडियो भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड की है। हु आर वी, मतलब कि एयरटेल में क्या क्या चीज़ें चल रही है, इनकी अपॉर्चुनिटी साइज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और इनकी स्ट्रेटेजी क्या है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो सबसे पहले हु आर वी, उसका एग्जाम्पल तो आप सभी को पता है, इंडिया में आप सभी जानते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है तो इनका एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जो इंटरनेशनली है, मतलब कि अफ्रीका की 14 कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया के भी 2 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। 180 मिलियन प्लस कस्टमर इनके वहाँ पर है। 1.8 मिलियन का रिटेल टच पॉइंट और $65 बिलियन का एयरटेल मनी ट्रांजेक्शन वैल्यू इनका है। वहीं इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में 323 मिलियन मोबाइल कस्टमर, 22 मिलियन होम्स में ये इनका इंटरनेट सर्विसेज जाती है। 184 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर इनके डिजिटल एसेट्स को यूज़ करते हैं और 3500 इंटरप्राइजेज इनके साथ हैं जो टच में हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा ऑफिसेज को ये कनेक्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, इट्स अ क्वाइट बिग एमएनसी, जिसके बारे में आज हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कुछ मनी टर्म्स में बात की जाए तो इनका रेवेन्यू है 1,19,000 करोड़, इबिटा मार्जिन है 50% का, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा है इस इंडस्ट्री के हिसाब से। वहीं नेट डेट टू इबिटा की बात करें तो 2.67 का है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर बात करें तो 35,000 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश निकल के आता है। अगर हम इनके कुछ और ऑपरेटिंग सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर आते हैं 2,60,400 टावर्स इनके पास ऑक्यूपाइड है। 11 डेटा सेंटर्स, 120 एज डीसीज इनके साथ हैं जो कि डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो। 7 सबमरीन केबल्स, 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। 4 लाख प्लस डोमेस्टिक फाइबर की जो लाइंस होती है वो, उनके जो किलोमीटर्स होते हैं वो इनके पास है। और ग्लोबल फाइबर नेटवर्क में 3,65,000। तो आप देख सकते हैं कि क्वाइट अ ह्यूज कंपनी, जिसके बारे में अगर आपको अपन क्या देखते हैं, केवल हम मोबाइल का जो डेटा होता है उसके लिए हम एयरटेल को समझते हैं, बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद अभी जो ये तो फाइबर एसेट्स की बात की है हमने, अभी हम देखते हैं इन्होंने और दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें इंडस टावर आती है, जिसमें इनका ऑलरेडी 41.7% स्टेक है, जिसके पास 1.8 लाख से भी ज़्यादा टावर है। और इंडिया नहीं, वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट टावर कंपनीज में उसका नाम आता है। इसके अलावा फाइबर एसेट की ऑलरेडी मैंने बात की, 4 लाख करोड़ का किलोमीटर्स का फाइबर इनके पास ऑलरेडी है। लार्जेस्ट डेटा सेंटर नेटवर्क है इंडिया में नेक्स्ट्रा का, जो भी एयरटेल के द्वारा है, वहाँ पर उनका 75% स्टेक है। तो जो डेटा सेंटर का जो पूरा, अगर आपको डेटा सेंटर का प्ले करना है या वेयर हाउसिंग आपको डेटा सेंटर का लगता है कि यार आगे आने वाला फ्यूचर डेटा का है, तो नेक्स्ट्रा एयरटेल के साथ है, जहाँ पर उनका जो वैल्यूएशन है वो आता है $1.2 बिलियन का। वहीं रोबी एक्सियाटा जो है वो है इनका सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर इन बांग्लादेश, उसमें भी इन्होंने अपना स्टेक है वो रखा है और $0.6 बिलियन का वो स्टेक भी यहाँ पर निकल के आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपनी केवल इंडिया में मोबाइल ऑपरेटर्स नहीं है, वो इंडिया में आपके ऑफिसेस को कनेक्टिविटी, इंटरप्राइज कनेक्टिविटी के साथ साथ वो फाइबर असेट, इंडस टावर्स और डेटा सेंटर मैनेजमेंट का काम भी करती है। और इसके अलावा कंपनी बांग्लादेश में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एयरटेल अफ्रीका की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी तगड़ा ग्रोथ पिछले 3 सालों में देखने को मिला है। अगर $3,422 मिलियन का इनका रेवेन्यू था, जो बढ़कर 4,876 हो चुका है। और एयरटेल अफ्रीका की अगर बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी ग्रोइंग फेज चल रहा है। जिस तरीके से इंडिया, अगर हम यहाँ से देखते हैं ना कि इंडिया अगर पिछले 5 या 7 सालों से पहले इंडिया का जो फेज था वो अभी अफ्रीका का चल रहा है। और अफ्रीका आने वाले समय में 10 से 15 सालों में जब इंडिया डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद अफ्रीका इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर डेवलपमेंट बाकी रहेगा और वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20% के लमसम की ग्रोथ यहाँ पर आपको और रेवेन्यू टर्म्स में देखने को मिलती है सेम। और इबिटा में जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी है और उसमें काफ़ी एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है। 39% इबिटा से बढ़ के 49% हो चुका है। तो 10% इबिटा स्प्रेड जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इस सेक्टर में क्या होता है ना कि आपका
मोबाइल और नॉन मोबाइल का जो सेगमेंट है वो भी देखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर 15 है, तो मोबाइल वाला जो सेगमेंट था वो 79% कवर करता था, जो अब बढ़ के नॉन मोबाइल सेगमेंट जो 28% हो चुका है और मोबाइल सेगमेंट 72% हो चुका है। तो ये दोनों में काफ़ी अच्छी डिसेंट ग्रोथ कर रहे हैं। बट नॉन मोबाइल वाले से क्या होता है ना कि उसमें ना पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे हम डिजिटल एसेट्स की बात करते हैं तो डिजिटल एसेट्स, फाइबर एसेट्स, उनमें ग्रोथ आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो उसके कारण इनका जो डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो है वो इनके रेवेन्यू को स्टेबलाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। हायर इंडस्ट्री ARPU, ARPU मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो एक मोबाइल जिसके पास है वो कितना रुपया खर्च करता है एक महीने में, वो ये एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो निकल के आता है। तो वो इन्होंने पिछले 2 सालों में 40% गेन है, मतलब कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 में 170 रुपये का ARPU हुआ करता था, जो अब बढ़ के 163 है। और इंडस्ट्री में इनके आसपास कोई भी नहीं है, वैसे इंडस्ट्री में प्लेयर ही 2 ही 3 है। तो इनका सबसे हाईएस्ट ARPU यहाँ पर निकल के आता है Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 में। अब समझते हैं, ये तो है कि ये क्या क्या काम करते हैं और अभी ये किस पोजीशन पे खड़े हैं। अब समझते हैं इनकी अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। तो अब ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में जो पहले 8 प्लेयर होते थे मोबाइल वाले सेगमेंट में, अभी 4 प्लेयर रह चुके हैं। तो एयरटेल इज मोर कम्पिटेटिव, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL, तो 4 प्लेयर बचे हैं। इसके अलावा ARPU की जो अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले समय में हो सकती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोएस्ट ARPU है इंडिया में $1.9 का। जो अगर हम देखते हैं लोएस्ट प्राइस है, अगर हम देखते हैं कनाडा में $42.7 है और हमारे पास कितना है $1.9 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर आने वाले समय में मिल सकता है। हम अगर इंडोनेशिया या चाइना को भी कंपेयर करें तो भी यहाँ से 5x ग्रोथ, 5x क्या 3x 4x ग्रोथ तो है ही। और उसके बाद सिंगापुर और कोरिया, तो हम जितना जितना धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे एज ए इंडिया, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी साइज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो मात्र 6% है और आने वाले समय में वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसके बढ़ने के रीज़न क्या है कि 200 मिलियन अपग्रेड्स यहाँ पर आने वाले समय में फीचर फोन में होने वाले हैं। अभी भी इंडिया का मेजर जो चंक है 350 मिलियन फीचर फोन्स यहाँ पे यूज़ करता है और हर साल अगर हम देखते हैं तो 40 मिलियन के लमसम, मतलब कि 4 करोड़ लोग हैं जो स्मार्टफोन में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ा चंक है जो 4G में एडिशन लेगा और साथ ही साथ आने वाले समय में 5G और आने वाला है, जिसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल रहने वाला है। तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो इंडस्ट्री, मतलब इस इंडस्ट्री में अगर हम कंपनी के 4G नेट एडिशन की बात करें तो 32% था, फाइनेंशियल ईयर 21 में 48% हो गया। अभी भी अगर हम देखते हैं तो एयरटेल ने काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है जो 4G एडिशन होता है उसमें। साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट की बात करें जो आता है कि नंबर ऑफ होम्स की कनेक्टिविटी का, उसमें जो 2016 से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद 2019 में 3% की ग्रोथ, 2022 में 19% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और वहीं 2025 में इनका एस्टिमेट है कि करीबन करीबन ये 40 मिलियन से ज़्यादा घरों में अपनी कनेक्टिविटी एयरटेल एक्सट्रीम और एयरटेल के फाइबर नेटवर्क के थ्रू पहुंचाने वाले हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा होम ब्रॉडबैंड मार्केट एक्सप्लोर जो होने वाला है, वो एयरटेल उसका भागीदार बनने वाला है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या एयरटेल का यूज़ करते हैं या जियो का यूज़ करते हैं, BSNL का यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड में किसका यूज़ करते हैं और साथ साथ मोबाइल में आप किसका यूज़ करते हैं। वो जरूर कमेंट सेक्शन में अभी लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाए। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एयरटेल करता क्या है, अपॉर्चुनिटी साइज़ क्या है और कंपनी की। अब देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आती है डिजिटल सर्विसेज। तो कंपनी ने बहुत सारे एप्लीकेशंस को आप कह सकते हैं उनके साथ टाई अप किया है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको जोड़ा है। तो उसमें क्या हो जाती है, डिजिटल सर्विसेज के थ्रू आप कस्टमर को एंगेज करो। जैसे अगर हम देखते हैं कि डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, इनके सबके जो सब्सक्रिप्शन है वो एडिशन करके, तो कंपनी के पास काफ़ी सारे डिजिटल एसेट्स तो हैं ही, जैसा मैंने बताया था फाइबर नेटवर्क्स और वो सब। उसके साथ डिजिटल एक्सपीरियंस को इन्होंने एडिशन कर दिया एज ए वन कस्टमर वन एयरटेल। और ओमनी चैनल जो इनका जो प्रेजेंस है चारों तरफ इन्होंने घेरा हुआ है कि भाई मोबाइल में भी हम हैं, ब्रॉडबैंड में भी हम हैं, और साथ ही साथ डिजिटली विंक म्यूजिक इनके पास है। तो वहाँ से चारों तरफ से जो एक्सपीरियंस है वो एक डिजिटल एक्सपीरियंस वन एंड ओनली एयरटेल आपको देने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है। 46 बिलियन डिजिटल हाईवे पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है। तो वहाँ से क्या होता है कि आपकी जो अनस्टॉप्ड, मतलब आप कह सकते हैं कि कभी ना रुकने वाली कैपेबिलिटीज कंपनी ने क्रिएट की है। और ओमनी चैनल प्रेजेंस होने के कारण, ओमनी चैनल मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसा समझ लीजिए और उसके चारों तरफ हमारी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी कि आपने अगर मोबाइल की लिया तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओमनी चैनल प्रेजेंस। इसके कारण क्या होता है कि कस्टमर आपकी एक सर्विस अडॉप्ट करता है और उसके चक्कर में आपका सारा का कस्टमर बन जाता है। तो उसके कारण आपकी जो रेवेन्यू पर कस्टमर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अभी इनके डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले आता है क्लाउड कम्युनिकेशन। तो एयरटेल IQ करके इनकी कंपनी है जो क्लाउड कम्युनिकेशन पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इसके अलावा डेटा सेंटर में नेक्स्ट्रा हमने ऑलरेडी बात की हुई है। सिक्योरिटी एंड क्लाउड में कंपनी
काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, जिसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज और सिस्को इस तरीके की कंपनी शामिल है। एडटेक में एयरटेल ने अपना एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके थ्रू ये आने वाले समय में इंडिया में, मतलब अभी भी दे रही है बट आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाली है। पेमेंट्स में एयरटेल पेमेंट बैंक है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक है, और कंपनी बोल रही है कि इस साल में कंपनी इसको प्रॉफिटेबल भी लेकर आने वाली है, जो जनरली पेमेंट बैंक के केस में नहीं देखने को मिलता है। वहीं डिजिटल मार्केट प्लेस भी कंपनी ने क्रिएट किया है, जिसमें इंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और इन सब का एक कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाने की कोशिश की है। अब टोटल अगर अपॉर्चुनिटी साइज को अगर हम समझते हैं तो क्लाउड कम्युनिकेशन का मार्केट साइज यहाँ पे माना जाता है कि 2025 तक 20,000 करोड़ होने वाला है। डेटा सेंटर 14,000 करोड़ और सिक्योरिटी एंड क्लाउड इज 31,000 करोड़। और केगर की अगर हम बात करें तो क्लाउड कम्युनिकेशन इज ग्रोइंग लाइक 36%, विच इज़ क्वाइट स्केप्टिकल। जो अगर होता है, अगर पॉसिबल होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ जो है एयरटेल को इस क्लाउड कम्युनिकेशन के थ्रू मिलने वाली है। डेटा सेंटर्स की बात करें 22% और सिक्योरिटी एंड क्लाउड में 26% का ग्रोथ है। एयरटेल IQ के थ्रू यहाँ पर इनके पास 185 से भी ज़्यादा मार्की कस्टमर्स हैं, जिसमें HDFC, हेवेल्स, स्विगी जैसे कस्टमर शामिल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट्रा जो है वो वर्किंग अक्रॉस हाइपर स्केलर्स जो है उस मॉडल पे चल रहा है डेटा सेंटर के रूप में। वहीं एयरटेल सिक्योर, एयरटेल क्लाउड 230 प्लस ब्रांड्स इन्होंने ऑनबोर्ड कर दिए हैं। उसके कारण कंपनी का जो सिक्योरिटी इन क्लाउड है उसका नेटवर्क भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। एडटेक का मार्केट तो ऑलरेडी आपको पता ही है 38% से ग्रोथ कर रहा हो 31,000 करोड़, जिसमें कोई दो राय नहीं है। एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी ऑलरेडी रैकेट वेंसियर, बेंस और क्रेड, रियलमी, ब्लिंकिट जैसे कई स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही है। और अगर आपने IPL देखा होगा तो IPL में आप देख सकते हैं किस तरीके के एडवर्टीजमेंट पे काम किया जा रहा है, चाहे वो आपका डिजिटल एडवर्टीजमेंट हो, चाहे आपका जो TV वाले जो एडवर्टीजमेंट है उस पर हो। बट आप देख सकते हैं एयरटेल एडवर्टीजमेंट में 184 मिलियन, मतलब करीबन 18 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं, और कंपनी का खुद का ओन चैनल सप्लाई है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट करता है। पेमेंट्स में 300 मिलियन फाइनेंशियली अंडर बैंक्ड है, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज है। डिजिटल मार्केट स्पेस में काफ़ी लार्ज है और अनएस्टिमेटेड है, जहाँ पे कहीं पार्टनरशिप्स करके, जैसे इंश्योरेंस है, लेंडिंग है, तो डिजिटल मार्केट स्पेस, पेमेंट, एडटेक, इस तरीके के चारों तरफ इन्होंने ओमनी चैनल प्रेजेंस बनाया है अपना डिजिटल सर्विसेज में। और उसके थ्रू इनकी जो स्केल है, जो आज केवल एयरटेल मोबाइल और नॉन मोबाइल से जितना कम कमाता है, वो यहाँ पर साथ साथ मोबाइल के साथ साथ ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म से और भी यहाँ पर ग्रोथ होने वाली, क्योंकि इन सबका जो आप देखेंगे ना परसेंटेज वो है जो 30%, 22%, 25%, तो ग्रोथ आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर एस्टिमेटेड है। वहीं अगर नेटवर्क वाइज अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क वाइज अगर स्पेक्ट्रम होल्डिंग देखते हैं तो सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम होल्डर अगर हम बात करते हैं वो एयरटेल है, और एयरटेल के बाद आता है 30% जो प्लेयर 1 है, और प्लेयर 2 की बात करें तो 25% आता है, और प्लेयर 3 12% ही होल्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम होल्डिंग है। 5G का जो अनाउंसमेंट है, अगर हम रिसेंट न्यूज़ देखें तो 7 से 10 दिन के अंदर यहाँ पर 5G के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है। तो वहाँ से क्या होगा ना कि जो कंपनी का जो पूरा जो वो है, तो ये इन्होंने ऑलरेडी अपने 5G का जो टेस्टिंग है वो सब ऑलरेडी हो चुकी है, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन होने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो उसके लिए जो फ्री कैश फ्लो है ना, फ्री कैश फ्लो क्या होते हैं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया, तो अब जो आएगा वो सारा फ्री कैश फ्लो आपको जनरेट होगा, और उसके कारण जो आपके जो वैल्यूएशंस है और आपकी जो ये दूसरी जो एंटिटीज़ के थ्रू आप जो अलग अलग डेटा सेंटर्स हो गए, या आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी, क्लाउड कम्युनिकेशन, इनके थ्रू जो इनकी जो ग्रोथ होने वाली है वो कहीं ना कहीं एक एयरटेल को एक बहुत ही अच्छा शेयर बनाती है, एक अच्छा, क्योंकि ना एक ग्रोथ ट्रांजेक्टरी में खड़ा करती है। अब आ जाते हैं एयरटेल के चार्ट पे, और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मूवमेंट हुआ है। तो अगर हम पिछले सितंबर अक्टूबर से देखें तो प्राइस में, अगर प्राइस वाइज हम बात करते हैं तो काफ़ी स्टेगनेंसी आ चुकी है प्राइस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगर एयरटेल और एयरटेल PP की भी बात करें तो यहाँ पे काफ़ी स्टेगनेंसी आ चुकी है। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं, इसमें कोई ग्रोथ एज सच देखने को नहीं मिली है। बट उसी के साथ शेयर आप देखेंगे शेयर नीचे भी नहीं गिरा है। अगर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये 640 की जो प्राइस है, और ये आप ये वाला जो सपोर्ट लाइन है, ये वाली सपोर्ट लाइन 660 की जो सपोर्ट लाइन है, उसके नीचे शेयर कभी नहीं गया है। ऊपर जाता है 750 को टच किया, और उसके बाद आपका वापस से नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पर वापस टच किया, फिर नीचे आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है, और यहाँ से जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है अभी, वो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अभी जो आप देखेंगे ना, ये वाला जो पॉइंट है, जो 750 के लमसम का पॉइंट है, अगर इसको ब्रेक करके अगर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स और बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अगर जो प्राइस रेंज है एक बार 780, या आप कह सकते हैं 750 से 780 का जो रेंज है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शेयर एक नए हाइज दिखा सकता है। और नए हाइज जब दिखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ना अगले आने वाले साल तक
बहुत अच्छा मार्जिन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि टारगेट 1 क्या हो सकता है, और ये दिस इज़ फॉर द एजुकेशन पर्पज़, ये मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, और आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप जरूर कंसल्ट करें। तो इसमें अगर हम टारगेट 1 की बात करें तो अगर ये 750 क्रॉस हो जाता है, 754 755 और सस्टेन करता है, तो इसके ऊपर इस रेंज में सस्टेन करना चाहिए, ये एक बेस बनना चाहिए। अब ये सपोर्ट लाइन बननी चाहिए 750 की, और 750 की अगर हम टारगेट 1 की बात करते हैं तो ये सबसे पहला तो 800 का जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो पूरा करेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम 875 के टारगेट में, 875 के टारगेट में, और फिर तीसरा आता है 1000 रुपये का टारगेट। तो 1000 रुपये का टारगेट आपका आता है 1 ईयर का। तो मतलब अगर हम अगले अप्रैल तक बात करेंगे तो ये 1000 रुपये, मतलब यहाँ से अगर 250, मतलब 33% का गेन हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एयरटेल में, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इसमें इंप्रूवमेंट होगा वो होगा 5G का। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होगी वो इनकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, जो इन्होंने ओमनी चैनल प्रेजेंस बनाए हैं, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिएट करेगी पूरा जो एयरटेल का, जो आप कह सकते हैं एयरटेल का एक यूनिवर्स बन चुका है, जिसके थ्रू ये पूरे ग्रोथ पोटेंशियल है जो इनका वो तेज़ी से बढ़ेगा। और साथ ही साथ अभी क्या होगा ना कि इनका जो ये है, अगर वापस से यहाँ से नीचे गिरता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्राइस अब 700 को नीचे, 700 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 700 को अब ब्रेक किया तो वापस से वो उसी में चले जाएगा, नीचे गया, वापस 640 650 के लमसम गया, और फिर वापस से वहाँ पर रुक जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आप अपनी पोजीशन सेजिंग इस तरीके से करें, मतलब कि आपको अलोकेशन करना है 30 30 30 इस तरीके से, ताकि 3 साइज में आप करो। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो आप यहाँ पे वापस खरीद सको, और फिर यहाँ से नीचे गिरता है तो आप यहाँ से वापस खरीद सको। बट ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट है, जो 680 और 700 के लमसम का आप सपोर्ट पकड़ सकते हैं, और वहाँ से ऊपर ही रहना चाहिए शेयर। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वहाँ से नीचे आता है तो कहीं ना कहीं वापस से शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर ग्रोथ स्टोरी की, एक नरेटिव ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो एयरटेल इज़ लीडिंग दैट स्टोरी, और एयरटेल 5G में भी यहाँ पर लीड करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक्टिव सब्सक्राइबर वाइज, और जो अभी अगर हम देखते हैं ना रिसेंट डेटा, जिसमें भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो कंपनी ने ऐड किए हैं भारतीय एयरटेल ने, वहीं जियो ने लॉस्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं सर्विसेज वाइज, कस्टमर वाइज। तो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बताएं किस तरीके की वीडियोस आपको पसंद आती है। फंडामेंटल एनालिसिस की जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे जरूर चेकआउट करें। वहाँ पर काफ़ी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसी तरीके के, जिसमें हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाली है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें।